नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा रामलला के अभिषेक के लिए 22 जनवरी की ही तारीख क्यों चुनी गई और क्या है रामलला की मूर्ति की खासियत। तो आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक। आज हम आपको बताएंगे कि रामलला के अभिषेक के लिए 22 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई। करोड़ों देशवासियों को जिस दिन का इंतजार था वह दिन करीब आ गया है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के श्री विग्रह के प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या आएंगे। दोपहर 12:30 बजे प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को स्वीकार करते हुए पीएम मोदी ने इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने के अपने लिए सौभाग्य बताया। इस मौके पर देश के 4000 संत महात्मा और समाज की 2500 प्रमुख हस्तियां मौजूद रहेंगी। रामलला के अभिषेक के लिए 22 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया। 3 साल पहले 5 अगस्त 2020 को जब राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी तो समय को लेकर सवाल क्यों उठाए गए। आइए आपको इन सवालों के जवाब विस्तार से बताते हैं। दरअसल मकर संक्रांति के दौरान 16 जनवरी से 24 जनवरी 2024 तक की तारीख शुभ मानी जाती है। मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल के मुताबिक पहले प्राण प्रतिष्ठा के लिए 24 जनवरी की तारीख चुनी गई थी। इस बीच मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी ने सबसे शुभ समय की जानकारी लेने के लिए काशी और अन्य मठों और मंदिरों के विद्वानों और आचार्यों से संपर्क किया। बताया गया कि भगवान श्री राम का जन्म अभिजीत योग में हुआ था। अन्य तिथियों पर यह योग कम समय के लिए बना रहा था, जबकि 22 जनवरी को यह अभिजीत योग लंबी अवधि का है। ऐसे में तय हुआ कि यही तारीख सबसे उपयुक्त होगी। कामेश्वर चौपाल ने बताया कि स्वामी गोविंद देवगिरी के निर्देशन में भगवान रामलला के अभिषेक के सभी अनुष्ठान 22 जनवरी को विद्वान आचार्य द्वारा संपन्न कराया जाएगा। इसके मुख्य यजमान पीएम नरेंद्र मोदी होंगे। स्वामी गोविंद देवगिरी धार्मिक अनुष्ठान आदि के आयोजन के लिए बनी हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामलला के अभिषेक कार्यक्रम को लेकर काफ़ी सावधानी बरती है। शुभ मुहूर्त का पूरा ध्यान रखा गया है। दरअसल 5 अगस्त 2020 को जब पीएम मोदी राम मंदिर का शिलान्यास करने अयोध्या आए थे तो इसे लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो गई थी। वाराणसी के संतों और ज्योतिषियों ने सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि बुधवार 5 अगस्त को दोपहर 12:05 तक राम मंदिर के शिलान्यास का शुभ मुहूर्त अशुभ है। ज्योतिष पीठ एवं शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने सूर्य के दक्षिणायन होने पर इस पूरे क्षण को अत्यंत अशुभ बताया था। संतों और ज्योतिषों के विरोध को ध्यान में रखते हुए इस बार मंदिर ट्रस्ट ने काशी और अन्य स्थानों के मठ मंदिरों से शुभ मुहूर्त पर चर्चा की है। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से प्राण प्रतिष्ठा समारोह भगवान राम के करोड़ों भक्तों की भावनाओं को प्रतिबिंबित करेगा। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को दोपहर 12:30 पीएम के आशीर्वाद से की जाएगी। इस मौके पर देश के 4000 संत महात्मा और समाज की 2500 प्रमुख हस्तियां मौजूद रहेंगी। इनमें यूपी के सीएम आदित्यनाथ। आपको बता दें कि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख और समय तय होने के बाद अवधपुरी की संपूर्णता की यात्रा अब अंतिम चरण में है। नव्य अयोध्या में भव्य राम मंदिर का अलौकिक नज़ारा है। राम की पौड़ी तालाब का खूबसूरत नज़ारा भी जगमगाता नजर आएगा। सिंह द्वार से भक्तों को रामलला तक ले जाने के लिए राम मंदिर और जन्मभूमि मार्ग के आसपास हरियाली से भरा पंचकोसी परिक्रमा मार्ग भी है। 22 जनवरी को दोपहर 12:30 जगत के नाथ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम बाल रूप में विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खास मौके के गवाह बनेंगे। रामलला के प्रतिष्ठा समारोह में बतौर यजमान शामिल होंगे। पीएम मोदी राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अनुमान है कि आयोजन संपन्न होने के बाद अयोध्या में हर दिन करीब 5 से 10 लाख की भीड़ जुट सकती है। सुरक्षा की दृष्टि से रणनीति बनाई जा रही है। 22 जनवरी को लेकर अयोध्या में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा कि भव्य आयोजन को देखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के 4000 साधु संतों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। कार्यक्रम में खेल कला,
वैज्ञानिक, चार्टेड अकाउंटेंट, प्रसिद्ध वकील, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इन स्थानों के पूर्व राजदूत, साहित्य जगत के प्रतिनिधि, पूर्व सैनिक, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी और महत्वपूर्ण मंदिर के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। राम जन्मभूमि मंदिर में अपने प्राणों की आहुति देने वालों के वंशजों, अनुसूचित जाति, जनजाति और घुमंतु जातियों, वनवासियों को भी निमंत्रण भेजा जाएगा। 22 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अब बात करते हैं रामलला की मूर्ति की खासियतों के बारे में। अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति की खासियतें ये हैं कि काले पत्थर से बनी है मूर्ति। गुरुवार को मूर्ति को गर्भगृह के आसन पर विराजमान कर दिया गया है। इसकी पहली तस्वीर सामने आ गई है। रामलला की श्याम रंग की मूर्ति 51 इंच की खड़ी मुद्रा में है, इसलिए सिंहासन पर विराजमान ना करवाकर सीधे गर्भगृह में निर्मित आसन पर विराजमान करवाया गया है। रामलला की मूर्ति को सीला पत्थर से बनाया गया है, जिसे कृष्ण शिला के नाम से भी जाना जाता है। यही वजह है कि रामलला की मूर्ति काले रंग की है। मूर्ति की ऊंचाई 4 फीट 24 इंच है और 3 फुट चौड़ी है। मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम है। मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दिखाया गया है। मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार को दर्शाया गया है। मूर्ति में सबसे ऊपर सूर्यदेव, शंख, स्वास्तिक, चक्र और गदा बना हुआ है। मूर्ति में बायां हाथ धनुष बाण पकड़ने की मुद्रा में है और दाहिना हाथ आशीर्वाद देने की स्थिति में है। मूर्ति मौ नीचे एक तरफ हनुमान जी हैं और दूसरी तरफ गरुड़ भगवान है। मूर्ति के ऊपर मुकुट है। मूर्ति कमल दल पर खड़ी है। मूर्ति की आंख पर पीले रंग का कपड़ा बांधा गया है। मूर्ति को गुलाब के फूलों की माला पहनाई गई है। मूर्ति खड़ी मुद्रा में है। धन्यवाद। जय श्री राम।